जय मां शारदे। तारा ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि 9 अप्रैल दिन मंगलवार से प्रारंभ होगी। तो जब भी मंगलवार को अगर नवरात्रि प्रारंभ होती है तो माता जी का वाहन घोड़ा होता है। यह अपने अगले एपिसोड में आप लोगों को बता चुके हैं। तो आज हम बताएंगे कि माता जी की हम किस प्रकार किस विधान से पूजा करें कि माँ दुर्गा प्रसन्न हो, घर में सुख शांति और समृद्धि हो। या जो 12 राशियां हैं तो 12 राशियों में कैसा प्रभाव पड़ेगा, हमारा कैसा समय रहेगा। तो आप लोग जानिए कि प्रथम माता जी का दिन शैलपुत्री कहलाती हैं। तो जिसको ज्ञान चाहिए, सिद्धि चाहिए, स्वरत चाहिए, बुद्धि चाहिए, किसी भी प्रकार की यदि उनको अपने इंद्रियों को जगाना है, 10 इंद्रिय मस्तिष्क या सांभवी मुद्रा का ध्यान करें, जिससे माता शैलपुत्री प्रसन्न होंगी। और उनका माता जी का पूजन करें, जैसे घर में कलश नारियल रख करके या चावल के ऊपर नारियल रख करके मां शैलपुत्री का पूजन करें। मूलाधार चक्र वगैरह जैसे जगाया जाता है तो पूजन करें। हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल और अनार के फल से मां का पूजन करें। माता शैलपुत्री प्रसन्न होंगी और आपको मन वांछित फल प्रदान करेंगी, जो कि आपको ध्यान मुद्रा की दृष्टि को जागृत करेंगी। दूसरी हमारी माता ब्रह्मचारिणी माता हैं, जो ज्ञान वैराग्य की देवी हैं, जो तपस्वी की देवी हैं। जिसको तपस्या चाहिए, तपस्या करना हो, वाणी अच्छी चाहिए, विद्या अच्छी चाहिए, या पॉलिटिक्स में अच्छी भाषा, अच्छा विवेक, क्रोध शांत रहे, मन शांत रहे, तो माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। माता ब्रह्मचारी को प्रसन्न करने के लिए, सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए नीला या सफेद फूल, अबीर, गुलाल, हल्दी, नीला कपड़ा और नारियल के ऊपर चावल रख करके माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे, जिससे माता ब्रह्मचारिणी प्रसन्न होंगी और आपको अच्छा फल मिलेगा। तीसरी माता चंद्रघंटा को कैसे प्रसन्न किया जाए। 9 रूपों के बारे में हम व्याख्या कर रहे हैं कि माता चंद्रघंटा को तीसरा रूप है दुर्गा। इस रूप का ध्यान करने के लिए लौकिक शक्तियां, जिसको लौकिक शक्तियां, जिससे मनुष्य को सांसारिक कष्टों से छुटकारा मिलता है, तो माता चंद्रघंटा की पूजा कर सकता है। माता चंद्रघंटा को सिद्ध करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए मीठे फल, पकवान, मिठाई जैसे खीर, ये सब माता चंद्रघंटा को चढ़ाया जा सकता है। और जो है एक अनार फल रख करके माता की चावल के ऊपर फल रखें और पूजन करें, माता चंद्रघंटा प्रसन्न होंगी। चौथा कुष्मांडा, माता की इस रूप का ध्यान पूजन उपासना करने से साधक को, जैसे कोई समय से काफी समय से रोगी है, बीमार चल रहा है, किसी घर में बच्चा बीमार, किसी के घर में तांत्रिक शक्तियां ज्यादा काम कर रही हैं, उन्नति नहीं हो रही है, तो माता चंद्रघंटा का पूजन करें। एक कलश में चावल भर करके उसमें जो है एक सुंदर सा फल जैसे सेव रख करके माता चंद्रघंटा की पूजा करेंगे। विधि विधान से पूजा करें, माता चंद्रघंटा प्रसन्न होंगी। पांचवा जो है स्कंद माता, माँ जगदम्बा आदि शक्ति की पूजा करेंगे और उनकी उपासना करेंगे, और जो है उससे याद व्याधि भूत प्रेत इत्यादि से छुटकारा मिलेगा। इनमें भी कलश के ऊपर जो है एक अनार रख करके, एक दीपक जला करके माता स्कंद माता की पूजा करेंगे। छठी जो है कात्यायनी माता, जिसका विवाह न होता हो, जो काफी समय से विवाह रुका हुआ हो, या शादी में विवाह में समस्या चल रही हो, तो माता कात्यायनी माता का उपासना करे। मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मुक्ति चारों की प्राप्ति होती है। यानी मां का इस रूप से उपासना करने से साधक की मनोकामना पूर्ण होती है, विवाह जल्दी होता है। यदि किसी स्त्री का विवाह नहीं, लड़की का विवाह नहीं होता है, तो वो माता कात्यायनी की पूजा करे और उनको प्रसन्न करे। अक्षत या सहस्त्रार्चन कराएं तो माता कात्यायनी प्रसन्न होंगी। कालरात्रि, माता काली 7वीं देवी है, जिसका अर्थ काल है, मृत्यु के समान है। इस रूप की उपासना मनुष्य की
जिस मनुष्य को मृत्यु से भय लगता हो, या पानी में जाने से डर लगता हो, पेड़ में चढ़ने से भय लगता हो, गाड़ी चलाने से भय लगता हो, तो माता काली की पूजा करे। काली कलर की चुनरी अपनी गाड़ी में भी बांधे और एक चुनरी लाए लाल और काली मिक्स, और उसमें जो है कोकोनट को बांध करके, नारियल को बांध करके माता काली की उपासना करे, उससे इससे छुटकारा मिलेगा। माता काल रात्रि जो है प्रसन्न होंगी। और महागौरी, आठवीं देवी महागौरी की उपासना करने से, जिससे मनुष्य के जीवन में सद्गुणों, अच्छी बुद्धि या तमाम शक्कतों से, जैसे काफी समय से परेशानी चल रही है, अपना रोजी रोजगार, बिजनेस, व्यापार, पढ़ाई लिखाई में इत्यादि में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए माता महागौरी की पूजन करें और उससे जो है लाभ मिलेगा। सिद्ध माता सिद्धधात्री अंतिम रूप है। माता सिद्धधात्री नौ दुर्गा के जो नाम से अनुरूप है, कि जिससे जिस भी मनुष्य को जो है ताकत चाहिए, सूर्य जैसी ताकत चाहिए, या शत्रु नहीं परास्त हो रहे हैं, तो माँ दुर्गा की पूजा करें। माँ दुर्गा की पूजा तो संसार में सब जगह, घरों घरों में माँ दुर्गा नवरात्रि में विराजमान होती हैं। तो माँ दुर्गा का ज्यादा से ज्यादा उनको समय दे, पूजन करें विधि विधान से। और सबसे बड़ी बात है, जिसको लक्ष्मी की जरूरत है, कमल बीज, जिसको ज्ञान की जरूरत है, तो बैजंती 108 बैजंती से सरस्वती की जो है पूजा करें, और कमल बीज से 1008, कोई किसी भी फल से 1008 बार महात्मा जी का सहस्त्र सिंदूर, अबीर, गुलाल किसी भी चीज से किया जा सकता है, यहां तक कि रुद्राक्ष से भी किया जा सकता है। तो हमारी माँ दुर्गा प्रसन्न होंगी और सबको मनोवांछित फल प्रदान करेंगी। इसलिए पूजा के समय में विधि विधान का विशेष ध्यान दे करके माँ दुर्गा की पूजा करेंगे। जय मां शारदे।